नमस्कार, मैं ममता बनर्जी मंजरी आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। दरअसल आदेश है कि आदरणीय दिनेश चंद्र रविकर गुप्ता जी की प्रबंध काव्य भगवती शांता का कुछ अंश मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। प्रभु श्री राम की सगी बहन भगवती शांता पर आधारित प्रबंध काव्य जो जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुई है और जिनके रचयिता महान छंदकार श्री दिनेश चंद्र रविकर गुप्ता जी हैं। प्रस्तुत है इसी प्रबंध काव्य का 5वां भाग। इस 5वें भाग में शुरुआत सरसी छंद से है। कोशिश करती हूँ सस्वर पाठ करने की। शांता का संदेश। श्रृंगेश्वर से आई शांता हुई जरा चैतन, त्याग करे वह प्रेम विषय का लगी सोचने अन्य, रिश्तों की पूंजी अलबेली हर पल संयम वर्त, पूर्ण वृत्त पे टक रख रविकर कहीं न कोई शर्त। अब है हरि गीतिका छंद पर। जब अंग के युवराज होते सोम तो सोचा गया, बिन पुत्र के राजन अयोध्या पर उसे आई दया। संदेश वाहक भेज कर संदेश कुल गुरु को दिया, उल्लेख करती शोध का जो ऋषि श्रृंगी ने किया। हर्षित हुए कुल गुरु बुलाकर भूप दशरथ से कहा, पुत्रेष्ट की संकल्पना सुन अश्रु नयनों से बहा। निर्देश गुरुवर ने दिया प्रस्थान भूपति ने किया, आश्रम पहुँच छु ऋषि चरण आशीष पावन पा लिया। अगली पंक्तियाँ पुनः सरसी छंद पर। लगी बोलने ऋष विविंडक राजन धरिए धीर, श्रृंगेश्वर की पूजा करिए वही हरेंगे पीर। मैं तो मात्र तुच्छ साधक हूँ, शंकर ही है सिद्ध। दोनों हाथ उठाकर बोले चिंता यहाँ निषिद्ध। 7 दिनों तक करूँ आपकी विधिवत पूरी जांच, श्रृंगेश्वर में जब तक राजन शिव पुराण लो बाँच। 7 दिनों की प्रबल तपस्या औषधिमय खाद्यान्न, दशरथ पाते सकल पुष्टता मिट जाता व्यवधान। फिर बना यज्ञ की पूरी सूची श्रृंगी देते सौंप, लगी दिखने बुढ़े तन में तरुणाई सी चौप। कुछ प्रायोगिक कार्य शेष हैं कोसी की भी बाढ़,
कर प्रबंध राजन सब रखिए, शुभ मुहूर्त आषाढ़। खुशी खुशी दशरथ चल जाते, रौनक रही बताए। देरी के कारण हर रानी मन ही मन अकुलाए। अवधपुर के पूर्व दिशा में 8 कोस परे, बहुत बड़ा भूखंड यज्ञ हित, खटते श्रमिक अनेक। अगली पंक्तियां दोहा छंद पर। शांता भी आई वहां, रही व्यवस्था देख। फुर्सत में थी बाँचती, श्रृंगी के अभिलेख। समझ न पाए भास जब, विषय वस्तु गंभीर। फुर्सत मिलते ही मिले, श्रृंगी सरयू तीर। प्रेम प्रस्फुटित कब हुआ, नहीं जानते श्रृंग। भटके सरयू तीर पर, प्रेम पुष्प पर भृंग। अगली पंक्तियां पुनः सरसी छंद पर। हवन कुंड मंडप मठ मंदिर, बटुरा अवध प्रदेश। हवन कुंड मंडप मठ मंदिर, बटुरा अवध प्रदेश। आषाढ़ मास की पावन पूनम, आए अवध नरेश। श्रृंगी ने फिर उन्हें बताया, एक समस्या गूढ़। महापुरोहित के आसन पर, किसे करे आरूढ़। पिता हमारे नहीं स्वस्थ हैं शारीरिक कलेश। शक्ति बैठने की समाप्त है, मिला अभी संदेश। मैं भी तो अविवाहित अब तक, कैसे हल हो प्रश्न। भूपति बोले करो ब्याह फिर, हो वैवाहिक जश्न। कुछ के माता पिता नकारे, कुछ का गया विवेक। और न कोई मन को भाती, देखी गई अनेक। फिर मुहूर्त ही बीत गया, जो दिया यज्ञ को टाल। वापस लौट गए ऋषि श्रृंगी, शांता भी तत्काल। अगली पंक्तियां पुनः हरि गीतिका छंद पर। प्राय प्रथम परिचय वदन, मुख वेश भूषा से मिले। वाणी कराए दूसरा, परिचय अगर जिह्वा हिले। वह व्यक्ति उन सब के लिए, फिर भी अपरिचित ही रहे। सीरत नहीं सूरत अपितु, जो देख कर हाँ ना कहें। अगली पंक्तियां पुनः दोहा छंद पर। अंग अंग विकलांग ले, शांता जाति अंग। दशा विकट ऋषि सिंह की, पड़ी शोध में भंग। ये तो था 5वां भाग। अब 6ठा भाग भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि अगर संभव हो तो
छठा भाग भी मैं प्रस्तुत करूं तो कोशिश करती हूँ। सार छंद पर। अंगराज का स्वास्थ्य सभी ने ढीला ढाला पाया, चंपा रानी की खुशियों पर पड़ता काला साया। आए राजकुमार आज ही शिक्षा पूरी करके, अस्त्र शस्त्र में प्राप्त महारथ शास्त्रागम सब पढ़ के। नीति रीति में पुण्य कुशलता जरा दृष्टि तो डालो, नृप कह देते हैं कुमार से शासन देखो भालो। हामी भरते ही गूंजा फिर अति बुलंद जयकारा, निश्चित तिथि पर जमावड़ में मुकुट शीश पर धारा। सारे मंगल कार्य संभाले वही पिता को देखी, 3 दिन तक चहल पहल थी सोम बघारे शेखी। गुरुजन का सानिध्य मिला तो बोध बटुक को होता, शिक्षा हित शांता के सम्मुख अपना दुखड़ा रोता। अगली पंक्तियां पुनः दोहा छंद पर। प्रारंभिक शिक्षा हुई दीदी शांता संग, समुचित शिक्षा के बिना मानव रहे अपंग। अगली पंक्तियां सार छंद पर। सुनकर अच्छा लगा उसे भी लेने लगी बलैया, श्रृंगेश्वर भेजूंगी तुझको यदि आज्ञा दे मैया। इसी बात पर गांठ पुरानी शांता खोल रही है, एक पाठशाला खोलूंगी माँ से बोल रही है। आज मनाते रक्षा बंधन राखी सोम बधाता, मोती माणिक भाता देता किंतु न उसको भाता। पूछ रहा युवराज प्रेम से फिर क्या लोगी बहना, कन्याशाला दे दो सबको भैया ना मत कहना। अगली पंक्ति दोहा छंद पर। भाई ने हामी भरी शीघ्र खुलेगा केंद्र, नया खेल लेकिन शुरू कर देते देवेंद्र। अगली पंक्तियां पुनः सरसी छंद पर। त्राहि त्राहि जनता करती है पड़ता विकट अकाल, खेत धान के सूख चुके हैं बुरे अंग के हाल। गौशाला में आता रहता बेबस गोधन खूब, बीती वर्षा ऋतु बिन वर्षा हर जन गण मन ऊब। सूखे का है असर भयंकर बही नहीं जलधार, था सावन का मौसम सूखा भादो होता पार। दूर दूर से आती है नित जनता में परिवार, गंगा जी के नीर तीर पर पड़ता भारी भार। छोड़े अपने बैल सभी ने गौ भेजे गोशाल, जो हर पोखर सूख गए हैं बढ़ता विकट बवाल। शिविरों में संख्या बढ़ जाती होता खाली कोष, कन्याशाला हेतु न दो अब बहना मुझको दोष। इतने में दालिम दिख जाता बोला जय युवराज, मंत्री परिषद बैठ चुकी है
कुछ आवश्यक काज। पर चेहरे के भाव अजब से दालिम समझा बात। शांता बिटिया दुख से पीड़ित दुखी दिखती मात। दालिम से कहने लगती वह परम बटुक की चाह। पढ़ने की इच्छा जागी है, दे दो तनिक सलाह। जोड़ घटाना गुना जानता, जाने वह इतिहास। उसे नहीं सेवक बन जीना, करना है कुछ खास। तभी उसे संदेश मिला तो पाई खुशी अपार। कन्याशाला हित पाती वो बढ़िया कमरे चार। माता को लेकर जाती वह उनके अपने कक्ष। अपनी इच्छा को रख देती अपने पिता समक्ष। सैद्धांतिक सहमति मिल जाती, सौपन का अनुदान। इस प्रकार शाला खुल जाती, शुरू नारी उत्थान। दूर दूर के कई कारवां उनके संग परिवार। रूपा शांता गई साथ में करने वहाँ प्रचार। रूढ़िवाद ने टांग अड़ाया, पूरा किया विरोध। किंतु कई मिल रहे प्रेम से, कोई करता क्रोध। पास न कुछ भी अन्न संपदा, भटको सुरसरी तीर। जाने कब दुर्भिक्ष काल में छोड़े प्राण शरीर। 8 काल तक की कन्याएं छोड़ो मेरे पास। अपनी देख रेख में रखना उनको 11 मास। इंद्रदेव जब खुश हो करके देंगे जल सौगात। तब कन्या ले जाना भाई, मान लीजिए बात। अगली पंक्तियां दोहा छंद पर। गृह स्वामी सब एक से, जोड़ गांठ में दक्ष। मिले आर्थिक लाभ तो समझे सम्मुख पक्ष। धर्म भीरु होते कई देखते स्वार्थ। जर जमीन जोरू सकल, इच्छित मिले पदार्थ। चतुर सयानी ये सखी, मीठा मीठा बोल। कन्याएं 13 जमा, देती शाला खोल। अब अगली पंक्तियां विधाता छंद पर। बिछाया एक कमरे में, करीने से दरी चादर। सुरक्षा सफाई से सजा 15 दिए बिस्तर। बड़ा सा अध खुला कमरा, चुनाया भोजनालय ही। बना फिर एक कार्यालय, व्यवस्था से सभी हर्षित। शुरू फिर कक्ष में कक्षा, यही शांता पढ़ाती है। पकाती रोटियां कोला, कथा सौजा सुनाती है। मिले सहयोग रूपा का, बटे तख्ती बटे खड़िया। पढ़ाई हो रही उत्तम,
व्यवस्था हो रही बढ़िया। अगली पंक्तियां दोहा छंद पर। रानी माँ आकर कहे, रानी माँ आकर करे शाला का आरंभ, पर आड़े आता रहा कुछ पुरुषों का दम। नित्य कर्म करवा रही सौजारूपा साथ, आई रमणी रमण की बटा रही खुद हाथ। पहले दिन की प्रार्थना करे सभी जन साथ, माँ के चरणों में झुका श्रद्धा से सब माँ। अगली पंक्तियां है प्रार्थना, जो विधाता छंद पर आधारित है। नमन है मातु शतरूपा सरस्वती शारदे मैया, नमन है मातु शतरूपा सरस्वती शारदे मैया, करे हम नित्य आराधन तनिक स्वीकार ले मैया। अधिष्ठात्री तुम्ही तो माँ कला विज्ञान विद्या की, दमन का मूर्खता जड़ता करो उद्धार हे मैया। खिला दो मन कमल जैसा, बना दो श्वेत निर्मल तन, बनाकर हंस सा जीवन, बनाकर हंस सा जीवन विराजो शीश पे मैया। तपस्या साधना भूला अभी तक मूढ़मती ही हूँ, जरा उन मूढ़ भक्तों सा मुझे भी मंत्र दे मैया। कहाँ वीणा बजाती हो नहीं आवाज आती है, सुना दे सप्त स्वर मंजुल विनय रवि कर करे भैया। अब अगली पंक्तियां पुनः सरसी छंद पर। स्वस्थ वदन ही सह सकता है सांसारिक सब भार, बुद्धि सदा निर्मल हितकारी बढ़े तभी परिवार। रूपा ने व्यायाम कराया बच्चे थक कर चूर, शुद्ध दूध फिर मिला सभी को घुगनी भी भरपूर। पहली कक्षा में करते हैं बच्चे स्वयं प्रयास, बना रहे गोला रोटी सा रेखा जैसे बांस। रूपा गणना सिखा रही है सब करते अभ्यास, आत्म सुरक्षा की शाला से बढ़े आत्मविश्वास। सृजनशीलता से जल जाते तन मन के खलु व्याध, पूरे बुराई सभी दूर हो आदि होई झट आद। श्रृंगी के अभिलेख सिखाते सीधी सच्ची बात, पारेंद्रिय अभ्यास किया तो हुई स्वयं निस्नात।
अगली पंक्तियां साठ छंद पर। दोपहर में छुट्टी जब होती पंगत सभी लगाते, हाथ पैर मुंह धोकर आते, दाल भात सब खाते। एक एक केला मिल जाता, कमरों में सब जाते। कार्यालय में आकर सब जन कार्य कर निपटाते। खेलों की सूची देकर फिर रूपा को समझाना। तीन घड़ी का खेल कराना, घड़ी बाद अब आना। तीन घड़ी का खेल कराना, घड़ी बाद अब जाना। गौशाला से हर संध्या भी शुद्ध दूध मंगवाना। संध्या वंदन करवा करके रोटी खीर खिलाना। सौजा दादी से कहती वो कहना रोज कहानी। बच्चों की प्रेरणा बने हुए कह शांता मुस्कानी। राजमहल जाकर फिर शांता अपना ध्यान लगाती। पावन मंत्रों के जपने से दुरानुभूति आती। अगली पंक्तियां पुनः हरिगीतिका छंद में। मस्तिष्क श्रृंगी का प्रसारित कर रहा शाब्दिक लहर, होने लगी वार्ता अनोखी प्रेम से मन तरबतर। शांता कुशलता पूछती, सादर नमस्ते बोल कर मंथन करे फिर संग दोनों अंग के हालात पर। भाई बटुक को भेजना मैं चाहती गुरुकुल वहाँ, अनुमति मिली तो मांग लेती शिक्षिका अपने यहाँ। माँ कर रही खट खट मगर शांता न देती ध्यान है। संपर्क फिर टूटा स्वतः आया स्वयं व्यवधान है। अंत में और थोड़ी सी बची है पंक्तियां साठ छंद पर। डालिम को जाकर मिलती वह ऊंच नीच समझाई। डालिम को जाकर मिलती वह ऊंच नीच समझाई। परम बटुक करता तैयारी गुरुकुल वह भिजवाई। आयु वर्ष 14 की उसकी पढ़ने में मेधावी। शिक्षा हित वो भेज वहाँ दी जहाँ गमन संभावी। पंक्तियां फिर दोहा छंद पर। प्रीति न होती भय बिना, नहीं दंड बिन नीति। शिक्षा गुरुवर बिन नहीं, सद्गुण बिना प्रतीति। सिंगेश्वर से शिक्षिका आकर करे प्रणाम। अगले दिन से कर रही शिक्षा के सब काम। और सबसे अंत में सुंदरी सवैया। बहिना इतिहास पुनीत बना, बनवाई रही कनिया पाठशाला। पढ़ना गढ़ना हल सीख रही, अब उद्यत उन्नति को हर बाला। अपने पर निर्भर हो बिटिया, शुभ मंगल मंगल मानस माला।
ललनी ममताई शिक्षण से अब खोल सके बिन कुंजी की ताला। ललनी ललनी ममताई शिक्षण से अब खोल सके बिन कुंजी की ताला। बेहद सुंदर छंद, हर एक छंद पर आपने खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी है। खूबसूरत छंद, खूबसूरत पंक्तियाँ, जितनी भी प्रशंसा करूं कम होगी। आदरणीय दिनेश चंद्र रविकर गुप्ता जी को मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।